वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो कल थोड़ा 6 क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा था, तो मैंने दोनों आचार्य श्रीधर स्वामी का टीका देखा और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका देखा। देख के जो समझ में आया उसका मैंने एक चार्ट बनाया है, आप लोग को मैं शेयर कर रहा हूँ चार्ट। हाँ, देख लीजिए, इसको आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा। बस इसको कलर, पेस्ट कलर नहीं किया गया। शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करके। क्वेश्चन में थोड़ा कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए इसलिए। तो स्क्रीन दिख रहा है आप लोग हाँ प्रभु। को? ओके, और बड़ा कर देता हूँ साइज अगर चाहिए तो। ओके, ठीक है, तो इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 लिखा है। तो यहाँ श्लोक नंबर दिया है, क्वेश्चन 1 और 2। एक्चुअली पहला अध्याय का श्लोक नंबर 9 10 11, इसमें क्वेश्चन 1 और 2 है। 1 और 2 क्वेश्चन कुछ आचार्यों ने एक ही बताया, दोनों को और एक जैसा ही है। क्वेश्चन 1 में क्या है, पुंसाम एकांतत श्रेय। एकांतत श्रेय मतलब, एकांत मतलब अल्टीमेट, श्रेय मतलब बेनिफिट, मतलब चरम। एकांत मतलब चरम, श्रेय मतलब कल्याण, और पुंसा मतलब मनुष्यों का। तो मनुष्यों का परम कल्याण कैसे होगा, ये पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न था 10 और 11। हमने 10 इसलिए इंक्लूड किया है कि 10 में कलयुग के लोगों का लक्षण है। तो कलयुग के लोगों की मेमोरी बहुत कम है, बुद्धि बहुत कम है, तो वो इतना शास्त्र, 11 में शास्त्र की बात है, शास्त्रों का शास्त्र, भूरिणी भूरि कर्माणि। तो असंख्य शास्त्र है, इतने शास्त्र कैसे पढ़ेंगे, उसमें नाना मत, नाना मुनि, नाना मत का चक्कर भी है। तो आ, लोग कैसे निकाल पाएंगे शास्त्र का सार क्या है, इसलिए आप सब शास्त्रों का सार निकाल के आ, उसका हमें जिस्ट बता दीजिए कि क्या करना चाहिए मनुष्य को। तो किसी के मोबाइल से आवाज आ रहा है, म्यूट करके रखिए, डिस्टर्ब मत करिए। ओके, तो ये दोनों प्रश्न अगर घूमे फिरा के एक ही है प्रश्न, एक ही प्रश्न है। एक ही प्रश्न इसलिए कि पहला प्रश्न में पुरुष मनुष्यों का परम कल्याण कैसे होगा, और दूसरा प्रश्न है कि शास्त्रों का सार बताए कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो बात एक ही है घुमा फिरा के, इसलिए का आंसर दूसरे अध्याय के 6 नंबर और 7 नंबर, 2 श्लोकों में इसका आंसर है। दोनों का आंसर 6 और 7 दोनों श्लोक है, सामने देखिए। तो 6 नंबर क्या है, सवे पुंसाम परो धर्मो, ये जीवों का परम कल्याण। इसमें कहा गया सवे पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे आयतो की अप्रतिहता ये आत्माशु प्रसिद्धति। यहाँ पर सवे पुंसाम परो धर्म, परो धर्म का एक अर्थ ये हुआ कि वर्णाश्रम धर्म जिसको पालन करने से अधोक्षज के प्रति भक्ति प्राप्त होगी, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी। शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए जो 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 वर्णाश्रम धर्म है वो श्रेष्ठ है। यहाँ पर जीव गोस्वामी और चक्रवर्ती ठाकुर दोनों के में
थोड़ा सा अंतर है दोनों को, मतभेद। तो ये मतभेद करना अलाउ है शास्त्रों में। इवन गुरु के साथ भी अपना शिष्य मतभेद रख सकता है, क्योंकि हम लोग का जो सनातन धर्म है वो बहुत ओपन माइंडेड है, ब्रॉड माइंडेड है। एकदम कट्टरवादी नहीं है, जो मैं बोलूंगा वही परम सत्य है, आप दूसरी बात नहीं कर सकते हैं, नहीं तो मार डालेंगे, गला काट डालेंगे, ऐसा नहीं है इसमें। तो जीव गोस्वामी जो अर्थ निकालते हैं, चक्रवर्ती ठाकुर दूसरा अर्थ निकालते हैं, और उनको मत से वो अपना मत, भिन्न मत रखते हैं। तो जीव गोस्वामी के मत से पुमान परो धर्मो ये हो गया वर्णाश्रम धर्म, ताकि बाद में आदमी शुद्ध भक्ति तक पहुंचे। और चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये परो धर्म मतलब शुद्ध भक्ति, और वो आगे जो भक्ति है वो प्रेम भक्ति है। तो वो कहते हैं कि शुद्ध भक्ति से प्रेम भक्ति में पहुंचना है, ये बात है इस श्लोक में। और जीव गोस्वामी के हिसाब से वर्णाश्रम धर्म से हमको शुद्ध भक्ति पे पहुंचना है। ओके। तो इसमें आपको ऐसा कुछ लिखना नहीं आंसर में, इतना कुछ मैं खाली बता दिया इंफॉर्मेशन के लिए। आपको तो यही लिखना है उत्तर में कि ये वर्णाश्रम धर्म, या आप परो धर्म वही है जो वर्णाश्रम धर्म है, जिसके द्वारा शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सके भगवान वासुदेव के प्रति। और दूसरा प्रश्न था कि सब शास्त्रों का सार क्या है। सब शास्त्रों का सार क्या है, क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए उसके उत्तर में హరికృష్ణ క్లాస్ ఉన్నా మరి చేస్తాను ఓకే భావతం క్లాస్ ఉన్నప్పుడు చేస్తాను మీకు आप म्यूट करके रखिए చేస్తాను बलराम कृष्ण को। ఓకే इफ यू वांट टू टॉक प्लीज कीप इट म्यूट, डिस्टर्ब मत करिए, नहीं तो आपका भी माइनस हो जाएगा 5 मार्क। तो दूसरा क्वेश्चन है कि शास्त्रों का सार क्या है। सब शास्त्रों का, जो जीव को एक कोई एक्टिविटी करना चाहिए जो बेस्ट एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी बताया गया। हम्म, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति। तो ये भक्ति योग पूरा 7 नंबर श्लोक से आरंभ हुआ। 7 से 14 कंटिन्यू डिस्कस हुआ, और वो आगे चला, फिर 14 से फिर आगे चलता है, और श्लोक नंबर 21 तक इसी का ही वर्णन है। मेरे ख्याल से ये आएगा 21 क्या, कौन से श्लोक तक आएगा बताता हूँ। पूरा इसी का उत्तर है, शुद्ध भक्ति का ही वर्णन है। मैं देख लेता हूँ, श्लोक नंबर याद नहीं आ रहा है। शुद्ध भक्ति का वर्णन कंटिन्यू किए। सब शास्त्रों का सार क्या है, तो सार फिर असार दोनों बताना पड़ता है ना, ताकि लोग कंफ्यूज नहीं हो। शुद्ध भक्ति का भी वर्णन किया और शुद्ध भक्ति जो नहीं है उसका भी वर्णन किया, इसलिए सारे श्लोक इसमें कवर हो जाते हैं। हमको सबको इसी का आंसर में ही सब श्लोक आ रहे हैं। इवन ये आचार्यों का भी यही मत है, श्रीधर स्वामी जीव गोस्वामी और सबका यही मत है कि सब श्लोक उसी को समझाने के लिए लिखे गए, उसी के उत्तर में है। वो कैसे उसका उत्तर है मैंने कल बताया था वैसे, आप लोग को फिर फिर भी बोल सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, दोबारा भी अगर समझना चाहते हैं तो। ये शुद्ध भक्ति का वर्णन 7 में, और 8 में कहा गया कि जो वर्णाश्रम धर्म है वो भी इसके लिए अगर नहीं करेंगे तो वो लेबर है, खाली श्रम है। फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन आया। उसके बाद ज्ञान वैराग्य का वर्णन आया। फिर वर्णाश्रम का 14 नंबर में फिर शुद्ध भक्ति का फुल से फिर से बताया गया। और फिर उस शुद्ध भक्ति से क्या लाभ होगा वो 15 नंबर श्लोक में बताया है। और शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त होती है, 16 17 18 19 20, वो जो 14 स्टेज है शुद्ध भक्ति का वो आया। और लास्ट में भगवान का दर्शन होगा, वो आएगा श्लोक नंबर 21 में। शुद्ध भक्ति के द्वारा आत्मा की प्रसन्नता होगी। 22 में लिखा है आत्म प्रसाद अनिम, इससे आत्मा की प्रसन्नता होगी, जो क्वेश्चन ओरिजिनल था कि आत्मा प्रसन्न कैसे हो, 22 में उत्तर आया। इसके बाद 23 में भी जो देवताओं की पूजा, जो शुद्ध भक्ति नहीं है, वो भी वर्णन आया 23 24 25
25 में फिर शुद्ध भक्ति का वर्णन, 26, 27, और इसलिए अगर देखेंगे तो 28, 29 हो गया इसका चरम श्लोक, जिसमें अल्टीमेटली शुद्ध भक्ति का ही वर्णन आया पूरा 28 तक। तो 7 से 28 खाली 2 नंबर प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि सब शास्त्रों को सार चाहिए ना। प्रश्न था सब शास्त्रों का सार क्या है, आप सब असंख्य शास्त्र है उसका सार निचोड़ करके बताइए। इसलिए हम इसको जाएंगे 28 तक, 28, 29 तक, दूसरे नंबर प्रश्न का उत्तर, ठीक है। और 3 नंबर प्रश्न है, कृष्ण का अवतार का प्रयोजन क्या है, कृष्ण वसुदेव देवकी के गर्भ से क्यों प्रकट हुए। इसका डायरेक्ट उत्तर इस अध्याय में नहीं है, ठीक है। इसका एक्चुअल उत्तर आ, कुंती प्रार्थना में आता है। कुंती देवी प्रार्थना करती है, अलग अलग कारण बताती है भगवान का, 5-6 कारण बताती है। फिर लास्ट में वो क्या क्या कारण बताती है आप कुंती प्रार्थना में देखेंगे। तो भार अवतार, भार हल्का करने के लिए पृथ्वी का, उसके बाद कहते हैं देव की वसुदेव की महिमा बढ़ाने के लिए, यदु की, यादवों की महिमा बढ़ाने के लिए, यादवों की महिमा के लिए। अभी ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ कि ये कृष्ण का अवतार का प्रयोजन क्या है। उसके बाद लास्ट में श्रवण कीर्तन करने के लिए, लोग भगवान की कथा श्रवण कीर्तन करेंगे ताकि वो भवबंधन से उनको मोक्ष मिले। श्रवण कीर्तन करने से मोक्ष होगा जीवों को। और उसके भी ऊपर लास्ट में प्रेम भक्ति वितरण करने के लिए। ये सब कारण उधर आएंगे कुंती की प्रार्थना में। और चौथा प्रश्न है कि भगवान की सृष्टि आदि लीला, पुरुषावतार के बारे में क्वेश्चन है चौथा। उसका उत्तर हमने कल डिस्कस किया, दूसरे अध्याय का 30 से 34, और तीसरे अध्याय का 1 से 4, मतलब दूसरे अध्याय का लास्ट 4 श्लोक और तीसरे अध्याय का प्रथम 4 श्लोक। ये क्या है, सृष्टि लीला भगवान की। पांचवा क्वेश्चन है भगवान की अवतार कथा, लीला अवतार की कथा। तो लीला अवतार का वर्णन तीसरे अध्याय में 5 नंबर श्लोक से 27 नंबर श्लोक तक इसी का वर्णन है पूरा, अवतारों का वर्णन आएगा। हम लोग अभी पढ़ेंगे, उसमें 24 अवतार की हम लोग वो देखेंगे। अच्छा, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, करेक्शन कर लेता हूँ। हाँ, हम्म, के बाद छठा प्रश्न था कि धर्म कम शरणम गता, धर्म ने किसका शरण लिया है। तो उसका उत्तर तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में 43 नंबर श्लोक में है। मतलब अ, दूसरे अध्याय का लास्ट श्लोक क्वेश्चन है, और ना एक अध्याय का लास्ट 23 नंबर श्लोक में क्वेश्चन है, और 2 अध्याय के अंतिम नंबर श्लोक में इसका आंसर है, दूसरे अध्याय की। और यहाँ का लास्ट श्लोक, वहां का भी लास्ट 23 और वहां 43, उसमें लिखे कि भागवतम ही धर्म को अभी धारण करेगा, भागवतम से धर्म का रक्षा होगा, धर्म का पालन करेगा। भागवत सूर्य उदय हुआ है जीवों के अंधकार को दूर करने के लिए। तो ये हो गया रफली 6 क्वेश्चनों का डिस्कशन। ये क्लियर है आप लोग सबके लिए। अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिखिए क्लियर है। ओके, डन। मैं इसको बंद करता हूँ। प्रभु अभी आपने बोला रफली, रफली किस लिए बोला। बोले क्वेश्चन जैसे है ये रफली है, लेकिन ऐसे बोला आपने। तो तीसरा का आंसर के लिए बोले प्रभु, वो कुंती तीसरा महारानी। इनका आंसर का
ऐसे हाँ क्या? मैं बोला मोटा मोटी क्लियर है कि नहीं। हाँ 100% क्लियर नहीं भी होगा तो ठीक है, रफली क्लियर है कि नहीं यही पूछ रहा हूँ। मतलब सब लोग तो 100% नहीं कर पाते ना, जितने स्टूडेंट है ना सब लोग 100% नहीं कर पाते, कुछ लोग कर लेते, कुछ लोग का कुछ कम ज्यादा होता है। तो सबका रफली हो जाना चाहिए, बाकी कुछ लोग का 100% होना चाहिए, मैं यही आशा कर रहा हूँ, इसलिए पूछा कि रफली क्लियर है कि नहीं सबका। ओके, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो चैट बॉक्स में कोई लिखा कि नहीं क्लियर? जिसका जैसा क्लियर है, पूरा क्लियर है तो क्लियर लिखिए, और कम कम क्लियर है तो रफली लिखिए। ये मेरे लिए मार्क है ना, आप रफ लिख रहे हैं मतलब मेरे को कम मार्क दे रहे हैं, और क्लियर लिखेंगे मतलब मेरे को फुल मार्क मिल रहा है, ये बात है। आप बोलेंगे रफली क्लियर मतलब है। मेरा है प्रभु फॉल्ट, आपका नहीं है। आप तो 100% दे रहे हैं। मैं तो सोचती हूँ नहीं, मेरी जिंदगी भर बस सीखती ही रहूंगी जिसको मैं तो। मैं समझा नहीं पाया मतलब मेरे को हाफ मार्क मिलेगा, रफली क्लियर क्लियर नहीं कर पाया। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं आज का श्लोक में। वैसे तो क्लियर होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग को थोड़ी कम स्टडी होती है, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इतना अच्छे से समझाने के बाद भी नहीं समझेंगे तो क्या करें। एक्चुअली संस्कृत के श्लोकों का अगर आइडिया है तब समझ में आएंगे, श्लोक नहीं पता है तो क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आएगा। ओके, आज हम लोग तीसरे अध्याय का ये पुरुष अवतार का वर्णन चल रहा है हम लोग का अभी। हमने कल जो सुना था वो कारणोदकसाई विष्णु का वर्णन था, क्योंकि उसमें क्या महत्त्व की सृष्टि का बात था, और 16 तत्वों की सृष्टि की बात थी। उसके बाद आत्मा माया अंतरंगा शक्ति की बात आई। तो ये सब शब्दों से स्पष्ट है कि वो कारणोदकसाई विष्णु है, क्योंकि महत्त्व को तो वही सृष्टि करेंगे, 16 तत्वों को तो वही सृष्टि करेंगे। तो कल मोहन वर्जराज ने प्रश्न पूछा था कि क्या विसर्ग है, तो विसर्ग और सर्ग में क्या अंतर है। जैसे कोई आप बिल्डिंग बनाते हैं तो ईंट पत्थर और सीमेंट जो देना पड़ता है, तो ईंट पत्थर और सीमेंट तो फैक्ट्री से आता है, और जो कारीगर है, मिस्त्री लोग क्या करते हैं, उसको बिल्डिंग बनाते हैं। तो ये मिस्त्री का जो काम है वो ब्रह्मा जी का काम है बिल्डिंग बनाने का, लेकिन जो ईंट पत्थर का जुगाड़ है 16 तत्व को देते हैं वो भगवान देते हैं, कारणोदकसाई विष्णु। वो रॉ मटेरियल बनाते हैं। रॉ मटेरियल क्या है, महतत्व, पंच इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, इसको जो रॉ मटेरियल कहते हैं वो प्रदान करते हैं कारणोदकसाई विष्णु। वो उनका गोडाउन से, उनका फैक्ट्री से आता है, कारणोदकसाई की फैक्ट्री से रॉ मटेरियल आ रहा है, 24 तत्व आ रहे हैं, और ब्रह्मा जी उसको मिस्त्री के जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं, इसलिए वो विसर्ग हो गया। ये सर्ग विसर्ग का मैं जस्ट सिंपल एग्जांपल दिया तो आप लोग को समझ में आ जाए। ओके, अभी हम श्लोक नंबर में खोल रहा हूँ, मेरे बुक में क्या है, खोलने का थोड़ा इजी नहीं है। श्लोक नंबर 2। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्यांभसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वत नाभिर्दाम्बुजादाशित ब्रह्मा विश्वसृजां यस्यांभसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वत नाभिर्दाम्बुजादाशित ब्रह्मा विश्वसृजां अनुवाद। मैं अनुराज को अनुवाद पढ़िए। ओम तत्सत। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर शयन करते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर में एक कमल नाल अंकुरित होता है, और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। इसलिए आज ने मैंने बैकग्राउंड में इनको रखा है। ये श्लोक आया तो गर्भदक्षाय विष्णु का वर्णन है, ठीक है ना। मैं आपको
थोड़ा प्रिलूड भूमिका कर देता हूँ, फिर तात्पर्य पढ़ेंगे तो और इजी समझ में आएगा। तो क्या हुआ, काणोदकशाही विष्णु ने ब्रह्मांडों को सृष्टि की, असंख्य ब्रह्मांडों को सृष्टि की। किसने? काणोदकशाही विष्णु ने। फिर उन ब्रह्मांडों के अंदर वो प्रवेश करते हैं दूसरा रूप लेकर के। कौन सा रूप लेकर के? गर्भोदकशाही विष्णु का रूप लेकर के। मतलब प्रथम पुरुष ने ब्रह्मांडों की सृष्टि की, और प्रथम पुरुष से दूसरा पुरुष निकला, दूसरा पुरुष उस ब्रह्मांड में प्रवेश किया। और उसने प्रवेश करके क्या किया, तो आगे भागवत में आएगा, तीसरे स्कंद में, चौथे स्कंद में। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड में अंधेरा है और वहां बैठने का जगह नहीं है, तो उन्होंने अपने शरीर से पसीने पसीने से पानी निकाला, अपने शरीर से पानी जनरेट किया, वाटर। इसलिए यस्याम बसी पहला शब्द है, यस्य अम्बसी, अम्बसी मतलब पानी। उन्होंने खुद अपने शरीर से पसीने से पानी निकाला और उस पानी से ब्रह्मांड को आधा भर दिया। हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे ना, हम पसीने से अपने घर को आधा भर देंगे? नहीं कर पाएंगे। तो महापुरुष ने ऐसे अपने पसीने से पूरा आधा ब्रह्मांड को भर दिया। और फिर यस्याम बसी शयान से फिर उसमें लेट गए। यस्याम बसी शयान से यस्याम बसी शयान से योग निद्रा, और योग निद्रा में सो गए, लेट के सो गए। प्रथम पुरुष ने क्या किया, ब्रह्मांड में प्रवेश किया, थोड़ा लेटने का इच्छा हुआ तो उन्होंने अपने शरीर से पानी निकाल के पूरा भर दिया, और पसीना लिखा है पसीने से, और उसमें लेट गए, आराम करने लगे। अब ये योग निद्रा कितनी लंबी है, इसका कोई लिमिट नहीं है, कितना भी लंबा हो सकता है। भगवान की योग निद्रा मिलियन 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 कल्प ईयर तक हो सकती है। फिर बाद में क्या हुआ, जब जीवात्माएं जिनको अभी संसार से बंधन में है, वो जीवात्माओं को अभी मोक्ष नहीं हुआ है, बद्ध जीवात्मा है, वो अंदर बुदबुद करने लगी, खुदबुद करने लगी उनके पेट में से। तो एक क्या हुआ, नाभि, भगवान की जो नाभि है वो क्या है, एक सरोवर जैसी है, और नाभि में से वो एक कमल फूटा, उसके अंदर सारे जीवात्माएं नाभि से बाहर निकली, निकल के उस कमल के नाल में सब जीवात्माएं हैं। ठीक, भगवान के पेट में जो जीवात्माएं हैं वो नाभि से सब बाहर निकलती है, और वो दिखेगी नहीं, अभी अव्यक्त रूप में कमल नाल के अंदर है सब जीवात्माएं। तो वो क्या हुआ, नाभि हृदय, देखिए शब्द है ना, श्लोक को देखिए, नाभि हृदय, हृदय मतलब सरोवर, नाभि हृदय अंबुजात, अंबुजात मतलब कमल का फूल। तो नाभि सरोवर से कमल का फूल खिला, और उसके ऊपर ब्रह्मा बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। और ब्रह्मा जी के लिए क्या किया, विश्व सृजाम प्रति, विश्व सृष्टि करने वाले जितने भी जीव है उसमें उनके सबसे प्रजापति है। प्रजापति ब्रह्मा क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी अकेले सृष्टि नहीं करते हैं, सृष्टि बहुत करते हैं। मनु शत्रुपा भी सृष्टि करते हैं, दक्ष भी सृष्टि करते, दक्ष प्रजापति है, वो भी सृष्टि करते हैं। दक्ष ने 10,000 पुत्र का जन्म दिया, फिर दोबारा 10,000 का दिया, फिर 60 कन्या को दिया, और दक्ष की 60 कन्या से पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है। उनकी 60 कन्याएं के ही सब संतान है जितने भी है। तो प्रजापति बहुत है, लेकिन उसमें प्राइमरी जो है सबसे बड़े कौन है, ब्रह्मा जी। इसलिए लिखा है विश्व सृजा पति ही, विश्व में जितने भी सृष्टि करने वाले हैं, जितने भी कारीगर मिस्त्री है, वो सब मिस्त्री के हेड है, वो हेड मिस्त्री। ठीक है, अभी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। तात्पर्य, प्रथम पुरुष कालदक्षिणाय विष्णु है। उनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और ये पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। इन गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से एक कमल नाल निकलता है जो ब्रह्मा का जन्म स्थल है। ब्रह्मा समस्त जीवों के पिता है और ब्रह्मांड के परिपूर्ण अभिकल्पना तथा संचालक में लगे समस्त देवता रूपी शिल्पियों के स्वामी है।
इस कमलनाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक हैं, जिनमें से पृथ्वी ग्रह तथा वैसे ही अन्य ग्रह मध्य में स्थित है। उनके ऊपर की ओर उत्तम ग्रह मंडल है और सबसे ऊपरी लोक ब्रह्मलोक या सत्यलोक कहलाता है। पृथ्वी ग्रह मंडल से नीचे की ओर 7 अधोलोक हैं, जिनमें असुर तथा दूसरे उन जैसे अन्य भौतिकतावादी जीव निवास करते हैं। ओके आगे बढ़ो। ओके, एक मिनट। हाँ। तो हमने जो ऑलरेडी ये सब बताया था, खाली एक चीज इसमें और ऐड होगा। वो जो कमल की नाल है, वो नाल के अंदर 14 भुवन है। इसमें टॉप मोस्ट लोग ब्रह्मा जी का है, और मिडल हम लोग हैं भूमंडल, और नीचे नीचे 7 लोग है, 14 लोग हैं। आगे पढ़िए। गर्भोदक्षाय विष्णु से शिरोदक्षाय विष्णु का विस्तार होता है, जो समस्त जीवों के समूह परमात्मा है। वे श्रीहरि कहलाते हैं और उन्हीं से ब्रह्मांड के सभी अवतारों का विस्तार होता है। ओके, एक मिनट। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने क्षीरोदक्षाय विष्णु का जिक्र किया, क्योंकि मेरे ख्याल से अगले श्लोकों में क्षीरोदक्षाय विष्णु का नाम नहीं है, इसलिए इसी श्लोक में दे दिया है। हम देखेंगे, मैं जैसे अंदाज कर रहा हूँ कि शायद इसलिए क्षीरोदक्षाय विष्णु का नाम आया कि वो क्या है, सब जीवों के परमात्मा, और गर्भदक्षाई ब्रह्मांड के परमात्मा, और कारणदक्षाई भी असंख्य ब्रह्मांडों के परमात्मा। ओके, आगे बढ़िए। एतब निष्कर्ष यह है कि पुरुष अवतार 3 रूप में प्रकट होते हैं। पहले कारणोदक्षाय विष्णु हैं, जो महत तत्वों में समग्र भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं। दूसरे गर्भोदक्षाय विष्णु है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और तीसरे शिरोदक्षाय विष्णु है, जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ, चाहे वो चेतन हो या जड़, सबके परमात्मा है। जो व्यक्ति श्री भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है, वो ईश्वर को ठीक प्रकार से समझता है। इस प्रकार का ज्ञाता जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि की भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है। जैसा ओके, कि श्रीमद् जैसा कि श्रीमद् भगवता में इसकी पुष्टि की गई। भगवत गीता में एक श्लोक है तात्पर्य में, जिसमें प्रभुपाद जी ने श्लोक कोट किया है कि विष्णु पुराण का श्लोक है कि प्रथमम प्रथमम तो महत्सृष्टम, द्वितीयम अंड संस्थितम, तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। देखिए, भगवान कृपा से श्लोक याद आ गया। तो ये श्लोक है, भगवत गीता में कोट किया है प्रभुपाद जी ने। प्रथमम महत सृष्टम, महत तत्व को सृष्टि करने वाला प्रथम पुरुष है। द्वितीयम तो अंड संस्थितम, द्वितीय ब्रह्मांड में जो लेटता है। और तृतीयम सर्वभूतस्थम, तृतीय सब जीवों के हृदय में निवास करता है। ये 3 पुरुषों को जो जान लेता है, उसको भवबंधन से मोक्ष हो जाता है। ये बात प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं, एक्चुअली कोई शास्त्र का श्लोक ही है। ओके, रासमन ललिता माता जी आगे बढ़िए। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता वह ईश्वर को ठीक से समझता है। इस तरह का ज्ञाता जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि की भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है, जैसा कि भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस तरह वे कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं, जिससे तुरंत महत तत्व की सृष्टि होती है। इस प्रकार से भगवान की शक्ति से विद्युत उन्मेषित होकर प्रकृति अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष में असंख्य फल लग जाते हैं, वृक्ष का बीज बोने वाला किसान होता है और समय पाकर वृक्ष या लता में उनके फल प्रकट होते हैं। कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती, इसीलिए कारण सागर कारणव्य कहलाता है। हमें मूर्खतावश सृष्टि के नास्तिकतावादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में नास्तिकों का वर्णन हुआ है। नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करता, किंतु वह सृष्टि का कोई भी अच्छा सिद्धांत भी नहीं दे सकता। भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। जिस प्रकार की प्रकृति अर्थात स्त्री पुरुष के बिना अर्थात नर से संबंध स्थापित किए बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती। पुरुष गर्भदान करता है और प्रकृति प्रसव करती है। जिस प्रकार बकरे के गले में लगी मांसल थैलियों से दूध की आशा नहीं की जा सकती,
यद्यपि वह स्तन जैसे लगते हैं। उसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों से किसी प्रकार का सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। हमें पुरुष की शक्ति में विश्वास करना चाहिए, जो प्रकृति का गर्भधान करने वाले हैं। चूंकि भगवान की इच्छा ध्यान मग्न होकर लेटने की थी, अतः भौतिक शक्ति ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए और इनमें से प्रत्येक में भगवान लेट गए। इस प्रकार भगवान की इच्छा से तुरंत ही सारे ग्रह तथा विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गई। भगवान में अनंत शक्तियां हैं, अतः वे इच्छा अनुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्य कर सकते हैं। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते, कोई ना तो उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर है। यही वेदों का निर्णय है। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। तो देखिए, 3 पुरुषों के बारे में यहाँ पर हमको गीता में लिखा है कि जो व्यक्ति 3 पुरुषों के बारे में जान जाता है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अगर आप लोग जान गए तो लगता है मुक्ति तो आपके हाथ में आ गई, क्योंकि 3 पुरुष के बारे में जान गए। नहीं जाने तो फिर से एक बार सुन लीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर मुक्ति नहीं मिलेगी। तो पहला पुरुष के लिए फिर से प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक चिदाकाश में एक स्थान है जहाँ बादल जैसा महत्त्व प्रकट होता है। वहां पर कारणदक्ष विष्णु प्रथम पुरुष जाता है और महत्त्व के ऊपर दृष्टि करते हैं। भगवान वो महत्त्व क्या, प्रकृति के ऊपर दृष्टि करते हैं, समझ लीजिए। उससे प्रकृति क्षुभित हो जाती है, विद्युत, प्रभुपाद बोलते विद्युत उत्पन्न होती है। और फिर प्रकृति बहुत सारा 24 तत्वों को सृष्टि करती है, उसे ब्रह्मांड की रचना होती है और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड की सृष्टि हो जाती है। महत्त्व तत्व ने कारणोदक्ष विष्णु असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेते हैं। फिर उन ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश किए द्वितीय पुरुष प्रवेश करता है। पानी से भर के उसमें लेट जाते हैं, उनके नाभि से कमल खिलता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। उसी के अंदर 14 भुवन की कल्पना की जाती है और उसी में सारे जीव भी निवास कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी के सहायता से, उनकी सहयोगिता से सब लोग मिलके उस ब्रह्मांड की सब शिल्पी लोग मिलके रचना करते हैं। तो मुख्य शिल्पी ब्रह्मा जी है। और फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु सब जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में प्रवेश कर जाती है। इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इवन मैटर एंड स्पिरिट, आध्यात्मिक और भौतिक सारे तत्वों में परमात्मा प्रवेश कर जाते हैं। ओके, इस तरह से क्षीरोदक्षाय विष्णु का प्रकट होना। क्षीरोदक्षाय विष्णु जीवों के हृदय में भी निवास करते हैं, प्लस क्षीर सागर में भी सोते हैं, इसलिए उनका नाम है क्षीरोदक्षाय विष्णु। उनका दोनों जगह रहने का है। ये 3 पुरुषों के बारे में जो जान जाता है, उनको मुक्ति मिल जाती है। तो आप लोगों को 3 पुरुष के बारे में स्पष्ट समझ में धारणा होगी कि, तो लिखिए क्लियर। अगर स्पष्ट धारणा हो गई तो 3 पुरुषों के बारे में हो जाना चाहिए। नहीं हुआ है तो नहीं हुआ लिखिए, नॉट क्लियर, हाफ क्लियर, तो मैं बता दूंगा क्या सवाल है, क्योंकि इधर क्लियर हो गया, ऑलमोस्ट तीनों पुरुष का वर्णन हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, साथ ओके, बलराम कृष्ण को ओके, ओके, मोहन वर्जरा को कुछ क्वेश्चन है, बोलिए कुछ। हाँ प्रभु जी, अभी जो आपका जो प्रवचन है उससे मालूम चला कि जीवात्मा महत तत्व पे नहीं रहता है, जीवात्मा नाभि डाल में रहता है। मैं ठीक समझ रहा हूँ? जीवात्मा सब जगह है। ये जीवात्मा सर्वत्र है। हाँ, इसलिए उनका एक नाम है सर्वगत। भगवत गीता बता ना, सर्वगत। तो यहाँ पर उन जीवात्मा की हम चर्चा कर रहे हैं जो जीवात्मा नाभि में नहीं, वो एक्चुअली उनके पेट में थे। गर्भदक्षाय विष्णु के पेट में थे। आगे हम पढ़ेंगे तीसरे स्कंद में। वो पेट फाड़ के निकलते हैं। जैसे नाभि समुद्र, नाभि में जो सरोवर है, उस सरोवर से वो कमल का फूल निकलता है। कैसे कमल का फूल कैसे निकलता है? मिट्टी को फाड़ के निकलता है ना, पृथ्वी को फाड़ के झाड़ पेड़ निकलते हैं। ऐसे ही भगवान की नाभि से कमल फूल निकला। तो वो जीवात्मा जिनको भोग करने की लालसा है, जिनकी भोग की इच्छा अधूरी है, वो लोग भगवान को पेट को फाड़ के निकलते हैं। सब मिलके शक्ति लगाते, जोर लगाते हैं, तो कमल का फूल निकलता है।
उस कमल के फूल के अंदर सब जीवात्माएं हैं और प्रभु जी, उसमें ब्रह्मा जी पहले प्रकट। जैसे कि सृष्टि तो अभी लेकिन हो रहा यही जीवों का आदिम नहीं है, इसके पहले भी उनका अस्तित्व था। ठीक है, ये पेट में सृष्टि नहीं हुई भगवान की जीवों की, यहाँ तो कुछ समय के लिए योग निद्रा के पहले इधर एंट्री हुआ है, मतलब प्रलय के पहले यहाँ जीव घुसे हैं, फिर सृष्टि के समय निकलेंगे, फिर प्रलय होगा वापस घुस जाएंगे, ऐसे चल रहा है। तो ये अनादि काल का खेला चल रहा है, इसलिए ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ से सृष्टि हुआ। महत्व में भी जीव है, वो दूसरा लेवल है। मतलब ऐसा समझ सकता हूँ प्रभु जी इस चीज को कि जब जब आंशिक प्रलय होता है तब तक गर्भोदक से विष्णु में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक बोल रहा हूँ प्रभु, ना गड़बड़ हाँ समझ रहा हूँ? बिल्कुल। ओके, आंशिक प्रलय किसको कहते हैं वो भी देखना पड़ेगा। ये मनवंतर प्रभु बाद जो प्रभु কিছু প্রশ্ন আছে তো বলুন। হ্যাঁ প্রভু বলছি কারণ সমুদ্রে থাকছেন কারণদয় বিষ্ণু, ক্ষুদ্রদয় বিষ্ণু থাকছে ক্ষীর সমুদ্রে, কিন্তু গভীরদয় বিষ্ণু থাকছে কোন সমুদ্র আমরা কিনা? ওনার गर्भोदक समुद्र, गर्भोदक साई, ও গভীরদয় गर्भोदक সমুদ্র। समुद्र। हरे कृष्ण प्रभु, आप ही का जैसे पहले सुना हुआ है कि भुतवा भुतवा पर लिए थे, छोटा छोटा जैसे भूकंप आता वो भी छोटा अंश आंशिक है, और जैसे सारा ब्रह्मांड जब एक बार पूरा डूब जाता है, जैसे मार्कंडे मुनि के टाइम में जैसे हुआ, वह उसको बोलते हैं प्रलय। जैसे एक प्रलय तो मनवंतर के परिवर्तन के समय आंशिक प्रलय होता है, और कभी मतलब हाँ वो 12वें स्कंद में है, अलग अलग तरह का प्रलय। उसमें ब्रह्मा जी के जीव दिन खत्म होता है तब एक छोटा प्रलय होता है, और ब्रह्मा जी का लाइफ खत्म होता है तभी भी प्रलय होता है। उसको वहां पर महाप्रलय बोला है प्रभु जी, जैसे जब 100 वर्ष हो जाता है वो ब्रह्मा जी का। महाप्रलय, वो महाप्रलय और प्रलय मतलब ब्रह्मा जी के दिन के अंत प्रलय, और ब्रह्मा जी के लाइफ के अंत में प्रलय वो महाप्रलय है। ओके, हम लोग अभी यहाँ तीन पुरुष को ही समझने का कोशिश करें, इधर उधर नहीं जाना है। तो तीन पुरुष को सब लोग समझ गए तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, यही सब्जेक्ट है। ओके, अभी तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने दो बात और बोली। पहली बात है कि नास्तिक लोग सृष्टि का कोई कारण अच्छा उनके पास नहीं है, दे डोंट हैव गुड रीजन। वो लोग सृष्टि के लिए कोई अच्छा लॉजिक उनके पास नहीं है, लेकिन जो हम लोग बता रहे वो सुनना भी नहीं चाहते। जब उनके पास नहीं है कुछ तो हम लोग को बात स्वीकार करना चाहिए कि कैसे सृष्टि हुई, हम लोग शास्त्र बता रहे हैं। ये पहली बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि अपने आप सृष्टि नहीं होती है, भौतिक बात। बाई चांस का जो एक एक्सप्लोजन का थ्योरी है कि एक शुरू में एक गोला था, वो गोला एक्सप्लोड हुआ, वो गोला फट गया, और गोला फट के गोला बारूद था, बारूद, वो बारूद फट गया और उससे पूरी सृष्टि हो गई। तो अभी प्रॉब्लम है कि बारूद कहाँ से आया और उसको फाड़ा दो, दोनों माने पूरा अधूरा स्टोरी। तो बारूद जो उस विस्फोट हुआ बारूद का, वो बारूद आया कहाँ से और उसको किसने तोड़ा होना चाहिए, इसलिए पूरा बोगस है, यूजलेस। वो डस्ट फाड़ के डस्टबिन में फेंक देने का ही थ्योरी है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। और बारूद से इतना कुछ सृष्टि हो नहीं सकता है, बारूद से क्या ब्रह्मलोक बन जाएगा, भूमंडल बन जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ओके, लेकिन वो लोग अच्छा थ्योरी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। फिर दूसरा एक रूपा जी एग्जाम्पल यूज किए, बकरे के गले में, आप देखे होंगे बकरे गले में स्तन देखे होंगे, मैं तो देखा हूँ बकरे के गले में स्तन होते हैं। वो एक्चुअली स्तन नहीं होता, नकली है वो खाली खाली ऐसे स्तन के जैसे दिखते, उसमें दूध नहीं है। इसी प्रकार प्रकृति से हम लोग को सृष्टि दिख रही है, लेकिन सृष्टि प्रकृति से नहीं होती है,
सृष्टि भगवान से होती है। भगवान प्रकृति के अंदर आ, आत्मा को भगवान प्रकृति के अंदर क्या बोलते हैं, गर्भाधान करते हैं। प्रकृति के अंदर आत्मा को निक्षेप करते हैं भगवान, फिर आत्मा से सब सृष्टि होती है। खाली भौतिक तत्वों से कोई सृष्टि नहीं हो सकती है। अगर सृष्टि दिख रही है तो वो अजागल स्तन न्याय, वो बकरी के गले के स्तन जैसे है, एक्चुअली वो सृष्टि करता नहीं है। ये कृष्णास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में ये बात बोल रहे हैं। अजागल स्तन, अजा मतलब बकरी, गले में स्तन। ओके, ये था एनालॉजी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग को प्रश्न बनेगा कि सृष्टि सृष्टि विषय में तीनों पुरुष, सृष्टि का वर्णन करिए। सृष्टि का तीनों पुरुष सृष्टि के वर्णन करिए, सृष्टि का वर्णन करिए, ठीक है ना, पूरा तीनों प्रभु, पुरुषों के साथ। हाँ, महत तत्व क्या? में क्या प्रकट हुआ ऐसे भी हो सकता है ना, इसमें महत तत्व से क्या प्रकट हुआ है बोलने से फिर सारा आ जाएगा उसमें, अगर नहीं क्वेश्चन नहीं नहीं, नहीं नहीं आएगा। महत्व से क्या पड़ गया तो खाली 24 तत्व आएगा। अच्छा नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं आएगा। सृष्टि का वर्णन करिए तीन पुरुषों के साथ। प्रभु कल जो क्वेश्चन आया था प्रभु, कल में खाली एक ही था ना? कल तीन क्या था पुरुषों बोल? के तीन पुरुषों का नाम, उसका कार्यकलाप। अच्छा, कल बोला है ना? ओके, तो उस प्रश्न को रिफाइन करिए अभी। आज का लेक्चर को इंक्लूड करके आंसर लिखना है, ठीक है? उसी प्रश्न को दोबारा आंसर लिखना है। कल तो हमने सबका रूल नहीं बताया होगा। तो कल का प्रश्न क्या था? तीन पुरुषों का नाम और उनके कार्यकलाप, और इतना दूसरा ही था था। कि महत्व क्या है, बादल के उदाहरण में समझाइए। ओके, अभी कल का क्वेश्चन को हम लोग कैंसिल करके या फिर उसको मॉडिफाई करके करना पड़ेगा कि सृष्टि तत्व का वर्णन करिए तीन पुरुषों के, क्या, तीन पुरुषों के साथ। नहीं प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, सॉरी प्रभु, माफ कीजिएगा। लेकिन प्रभु जैसे क्वेश्चन बना ना, ठीक है प्रभु, क्योंकि उसके नीचे और क्वेश्चन डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा छोटा छोटा समझ में आएगा लिखने में, माता जी लोग को और प्रभु हाँ, जी लोग तो को उसमें ऐड करिए, सब। कल के क्वेश्चन में ऐड करिए। कल का क्वेश्चन था कि तीन पुरुष का नाम लिखिए और आ, उनके कार्यकलाप लिखिए। अभी आज का प्रश्न है तीन पुरुषों से सृष्टि कैसे होती है, लिखिए, ठीक है ना? तीन पुरुषों के द्वारा कैसे सृष्टि का क्रम होता है, विस्तार पूर्वक लिखिए। तीन पुरुषों के द्वारा कैसे सृष्टि क्रम होता है, विस्तार पूर्वक लिखिए। प्रभु कल शॉर्ट आंसर था। कल खाली इतना ही था कि कारणोदक विष्णु सब ब्रह्मांडों के परमात्मा है, और गरुड़ाक्षाय विष्णु एक ब्रह्मांड के परमात्मा है, क्षीरोदक्षाय विष्णु केवल जीवात्मा के। इतना ही था कल। और आज तो सृष्टि का पूरा डिटेल में वर्णन हो रहा है। कहाँ से शुरू करना है? भगवान ने प्रकृति को दृष्टि डाला, वहां से शुरू करके लास्ट तक लाना है, कंटिन्यूस। आया प्रभु, क्वेश्चंस आर नॉट पुट इन द ग्रुप प्रभु। क्वेश्चन कोई नहीं डाला ग्रुप अभी में? तक प्रभु जी हम डाल दिए थे, लेकिन वही तो माता जी बोली हम क्वेश्चन आपने डाला है ना? ओके, हम लिख के उसका फोटो खींच के डाल दिए थे। प्रभु हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट श्लोक अभी जाती है। प्रश्न बन गया था कि अच्छा, और एक इसका उदाहरण, बकरी के अजागल स्तन न्याय व्याख्या करिए। अजागल स्तन क्या है, व्याख्या करिए। बकरी के गले के स्तन का उदाहरण व्याख्या करिए। ये ये न्याय, न्याय शास्त्र से है। न्याय शास्त्र का है, अजागल स्तन न्याय।
बकरी के स्तन का, गले के स्तन का उदाहरण दीजिए। ओके, अगला श्लोक। प्रभु लास्ट चैप्टर 25 से कुछ क्वेश्चंस ग्रुप में नहीं आए प्रभु, ओनली हिंदी में लास्ट क्लास का क्वेश्चन आया प्रभु, हाँ, so मैं then it देख will be लेता हूँ। incomplete. सब क्वेश्चन तो कल हमने पढ़ लिया, सबके सामने तो कल रीडिंग किया, क्वेश्चन चेक किया, सब था तो। Then everybody will have their own version of question प्रभु, we should have a authorized हाँ, हाँ, कंपाइल्ड करना है, कंपाइल्ड कोई करेगा। मोहन रजराजपुर को तो बोला था कंपाइल करने को, नहीं, उन्होंने ऑलमोस्ट। मेरे से गलती, आपको और कोई दूसरा सेवा दीजिए प्रभु, मेरे से 2-3 बार गलती हो गई उसमें, इसलिए वो वाला सेवा मैं नहीं करूंगा। क्या हुआ, कोई कोई कुछ कमेंट कर दिया लगता है क्या? नहीं नहीं, वो नहीं प्रभु, मैं एक्चुअली में क्या करता हूँ, मैं इंग्लिश में बनाता हूँ। अब उसको इंग्लिश को जब हिंदी कन्वर्ट करने जाता हूँ तो कुछ बन जाता है। वो मैं आपको, अच्छा, मैं सिखा दूंगा। आज आप लोग अगर चाहेंगे तो क्लास के बाद में 5 मिनट में कैसे मैं ट्रांसलेट करता हूँ सिखाऊंगा। जिनको सीखना है सब लोग सीख लीजिएगा, ठीक है ना? तो प्रभु जी आप तो बोले थे ना प्रभु को कि मेरे को भेज दीजिए, मैं कर दूंगा। अभी मैं सिखा दूंगा तो मेरे को हमेशा नहीं करना पड़ेगा ना। मैं अभी सबको सिखा दूंगा कैसे ट्रांसलेट मैं करता हूँ। ओके, आगे बढ़ता हूँ, अभी टाइम थोड़ा मेरा मत लीजिए, क्लास चल रहा है। यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तर तद्मे भगवतो रूपम विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम्। यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तर तद्वे भगवतो रूपम विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम्। आगे पढ़ी, उर्मिला माता ही पढ़ी। हरे कृष्णा प्रभु। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्थि अस्थिमय में है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। आगे प्रभु। तात्पर्य पढ़िए। परम सत्य के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नवदीक्षितों के लिए है, जो भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं। उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबद्ध कोई वस्तु है। अतएव प्रारंभ से भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए ब्रह्मा की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान महत्त्व के ऊपर में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं। एक तरह से भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं भगवान एक ही है, किंतु साथ ही साथ महत्त्व भगवान से भिन्न भी है। फलस्वरूप भगवान की शक्ति तथा भगवान एक ही साथ भिन्न तथा अभिन्न है। इस तरह विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। भगवान का यह नित्य रूप महत्त्व की सृष्टि के पहले से विद्यमान रहता है, और यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक या दिव्य है। यही दिव्य रूप भगवान की अंतरंग शक्ति से प्रकट होता है, और अनेक अवतारों के रूप में उनका स्वरूप वैसा ही दिव्य गुण वाला बना रहता है। उसमें महत्त्व का किंचित स्पर्श तक नहीं होता। हरे कृष्ण। तो ये जो गर्दक्षाई विष्णु से जो कमल का नाल जो खिला है ना, उसमें 14 लोकों की कल्पना की गई है। 14 भुवन है, उस वो एक भगवान का विराट रूप की धारणा है कि वो 14 लोक एक भगवान का रूप जैसा है। जो उसका वर्णन आगे बहुत बार आएगा, भागवत में 2-3 बार आएगा। तो उसके पाताल उसके पांव है, वह भूमंडल उसके पांव है, सूर्य चंद्र उसके आंख और है। इस तरह से पूरा वर्णन आएगा। और ब्रह्मलोक उनका सर है, जनलोक उनके वक्षस्थल है। ऐसे 14 भुवन की कल्पना है। ये काल्पनिक विराट रूप का वर्णन होगा। ये नव दीक्षित भक्तों के लिए है, नए लोगों के लिए। अगला श्लोक।
पश्यन्त्यदोरुपमदप्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यं परकुण्डलोलसत्। अनुवाद नेक्स्ट। सुधा माते अनुवाद पढ़िए। श्री कृष्ण के दंडवत प्रणाम। भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सबके सब अद्वितीय है। इस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। ओके, तो ये ध्यान करने के लिए है कि कुछ ऐसा ध्यान का विधि भी आता है जिसमें भक्त को बोला जाता है कि आप भगवान का रूप ऐसा ध्यान करो। हजार हजार हाथ है, हजार हजार पाँव है, हजार हजार मुख है, हजार मुकुट चमक रहे हैं, दिव्य ज्योति निकल रही है। इस तरह का विश्व रूप या विराट रूप का ध्यान है। लेकिन बार बार लिखा जा रहा है कि ये कोई वास्तव रूप नहीं, ये कल्पना खाली है, ऐसा कोई रूप है नहीं। वैसे अर्जुन को भगवान ने विश्व रूप दिखाया था, वो है तो सत्य लेकिन टेम्पररी था। विश्व रूप रियल है, फॉल्स नहीं है, लेकिन टेम्पररी था, वो परमानेंटली रहता नहीं है वो रूप। थोड़ा देर के लिए भगवान ने प्रकट किया, फिर अप्रकट कर लिया। आगे पढ़िए, कृपा पूर्ण माते तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। हम अपनी वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख पाते। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्ति द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है, तभी हम भगवान हमें दर्शन देते हैं। भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि शुद्ध भक्ति के द्वारा ही दिव्य भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। इसी तरह वेदों में भी पुष्टि हुई है कि केवल भक्ति मानव को भगवान की ओर ले जा सकती है और उसी से भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि भगवान सदैव उन भक्तों को दिखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा रहता है। अतएव हमें भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी होगी जिन्हें भक्ति की अंजन से पूरी आंखों से उनका दर्शन किया है। इस जगत में भी हम उन वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते। कभी कभी हम उन लोगों को अनुभव से देखते हैं जिन्हें उन्हें पहले से देख रखा है या कुछ काम कर रखा है। यदि संसारी वस्तुओं के अनुभव किए बिना किए जाने की यही विधि है, तो फिर दिव्य विषयों में यह पूरी तरह लागू होती है। अतएव केवल धैर्य तथा अध्यवसाय से ही परम सत्य संबंधी दिव्य विषय तथा उनके विविध रूपों के संबंध में अनुभूति की जा सकती है। नवदीक्षितों के लिए स्वरूप विहीन है, किंतु दक्ष सेवक के लिए दिव्य रूप से युक्त होते हैं। हरे इतना अटक अटक के क्यों पढ़ रहे हैं, समझ में ना। ओके, कौन सा श्लोक है ब्रह्म संहिता में जिसमें लिखा है कि भक्ति का अंजन प्रेमाजन भक्ति विलोचन प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति हम श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूप गोविंद आदि पुरुषम तमहं भजामि। भक्ति के अंजन के द्वारा ही भगवान को देखा जाता है, ये बात आई। टाइम हो चुका, इसमें और कुछ ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है इस श्लोक में। एक बार रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।